फ्लोरिडा में ना एक ऐसी जगह है जो किसी छिपे हुए खजाने से कम नहीं है। इंडियन रिवर काउंटी। जरा सोचिए, मीलों तक फैला हुआ शांत पानी, चारों तरफ घनी हरियाली और एक ऐसी दुनिया जो शहर की भागदौड़ से बहुत बहुत दूर है। सच कहूं तो एक जन्नत जैसा एहसास होता है वहां। बिल्कुल। और इस जन्नत का दिल है इंडियन रिवर लगून। देखिए, ये कोई आम नदी नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास मुहाना है। मतलब एक ऐसा जादुई इकोसिस्टम जहां जिधर भी नजर दौड़ाओ, जिंदगी ही जिंदगी नजर आती है। और यहाँ करने को इतना कुछ है। आप डॉल्फिन्स को पानी में मस्ती करते देख सकते हैं, हजारों तरह के खूबसूरत पक्षियों को देख सकते हैं या फिर कयाकिंग का मजा ले सकते हैं। और ये तो समुद्री कछुओं के लिए दुनिया की सबसे खास जगहों में से एक है। और हाँ, अगर मछली पकड़ने का शौक है तब तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। एक मिनट नेहा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात साफ कर देता हूं। जब हम इंडियन रिवर कह रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फ्लोरिडा के इस 156 मील लंबे लगून की। कई बार लोग इसे डेलावेयर के मशहूर इंडियन रिवर इनलेट ब्रिज से कंफ्यूज कर देते हैं। तो याद रखिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह हैं। नेहा, ये सब सुनकर तो किसी का भी वहां जाने का मन कर जाएगा, लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है, या इस खूबसूरती के पीछे कोई चिंता की बात भी छिपी हुई है? तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही जगह पर है नेहा। और दुख की बात यह है कि इसका जवाब हाँ है। ये खूबसूरत दुनिया एक बहुत बड़े पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। इस खतरे का नाम है न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, यानी पोषक तत्वों का प्रदूषण। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब पानी में टोटल नाइट्रोजन और टोटल फॉस्फोरस जैसे तत्व जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो पानी में उगने वाले शैवाल यानी एल्गी के लिए एक सुपर फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। इससे एल्गी की तादाद में मानो एक विस्फोट हो जाता है और वो पूरे इकोसिस्टम का दम घोट देती है। अब सवाल ये है कि ये पोषक तत्व आ कहाँ से रहे हैं? तो इसके कई सोर्स हैं, जैसे शहरों की सड़कों से बहकर आने वाला बारिश का पानी, खेतों से आने वाला पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और हाँ, घरों में लगे सेप्टिक टैंक्स। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या लग रही है अमित। तो क्या इस लगून को बचाने के लिए कुछ किया भी जा रहा है? कोई एक्शन प्लान है हमारे पास? बिल्कुल है। इसका समाधान है BMAP, यानी बेसिन मैनेजमेंट एक्शन प्लान। ये एक तरह का साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है जिसे सभी स्थानीय और सरकारी एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है। इसका एक ही मकसद है, प्रदूषण को जड़ से कम करना और लगून को फिर से पहले जैसा स्वस्थ बनाना। अच्छा, तो मतलब ये BMAP ही इस लगून का रेस्क्यू प्लान है? एकदम सही कहा। और इस रेस्क्यू प्लान का जो साइंटिफिक गोल है उसे कहते हैं TMDL, यानी टोटल मैक्सिमम डेली लोड। अरे, ये तो सुनने में एक तरह का पोल्यूशन बजट लग रहा है। मतलब लगून एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना प्रदूषण बर्दाश्त कर सकता है बिना बीमार पड़े? बिल्कुल सही पकड़ा तुमने नेहा। और ये बजट कितना सख्त है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाओ। अकेले ब्रेवर्ड काउंटी के एक छोटे से हिस्से में ही 2035 तक टोटल नाइट्रोजन में हर साल लगभग 28,000 पाउंड की कमी लानी है। ये लक्ष्य ही बताता है कि ये योजना कितनी बड़ी और कितनी जरूरी है। आंकड़े तो वाकई बहुत बड़े हैं, लेकिन अमित, ये सब बातें कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या जमीन पर भी कुछ हो रहा है? ये योजना असल में काम कैसे करती है? नहीं नहीं, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है नेहा, जमीन पर 2400 घंटे काम चल रहा है। जरा इस नक्शे को देखो। ये दिखाता है कि पानी के कितने बड़े और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को मैनेज करना पड़ता है ताकि प्रदूषण लगून तक ना पहुंचे। हर एक नहर, हर एक बहाव पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और इस पूरे नेटवर्क को साफ रखने के लिए एक साथ सैकड़ों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे घरों को सेप्टिक टैंक से हटाकर आधुनिक सीवर सिस्टम से जोड़ना, सड़कों की खास मशीनों से सफाई करना ताकि गंदगी पानी में न बहे, और स्टॉर्म वाटर पाइप में बैफल बॉक्स जैसे फिल्टर लगाना। यहाँ तक कि पानी में उगने वाले आक्रामक पौधों को भी हटाया जा रहा है जो फालतू के पोषक तत्व सोख लेते हैं। चलो, इनमें से एक प्रोजेक्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, सेप्टिक से सीवर प्रोग्राम। देखो, सबसे पहले उन इलाकों को चुना जाता है जहां पुराने सेप्टिक टैंक बहुत ज्यादा हैं। फिर उन घरों को सेंट्रल सीवर लाइन से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद पुराने टैंक को वैज्ञानिक तरीके से बंद कर दिया जाता है। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि जमीन के पानी में प्रदूषण का रिसाव काफी हद तक रुक जाता है।
ये सब सुनकर ये तो साफ है कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत महंगा मिशन है। तो अमित, सवाल ये उठता है कि ये लगून आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? इस पर इतनी मेहनत और इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा है नेहा। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, 2 भविष्य हैं। एक तरफ है एक स्वस्थ लैगून, जहां वन्य जीवन फलता फूलता है, पानी एकदम साफ है और टूरिज्म से लेकर मछली पालन तक सब कुछ मजबूत है। और दूसरी तरफ है एक प्रदूषित लैगून का भविष्य, जहां सिर्फ हानिकारक शैवाल होंगे, डॉल्फिन और मैनेटी जैसे खूबसूरत जीव शायद न बचें और पूरी की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए। बिल्कुल। और इस पूरी कोशिश की सफलता का असली पैमाना सिर्फ एक चीज है, समुद्री घास यानी सी ग्रास की वापसी। जैसा कि ऑफिशियल दस्तावेज भी कहता है, समुद्री घास ही इस पूरे लैगून के इकोसिस्टम की नींव है। अगर समुद्री घास वापस आ गई तो समझो लैगून बच गया। तो कुल मिलाके कहानी साफ है। एक अनमोल प्राकृतिक खजाना खतरे में था, लेकिन उसे बचाने के लिए एक मजबूत, विज्ञान पर आधारित योजना पर काम चल रहा है। और ये वाकई एक उम्मीद जगाने वाली तस्वीर है। और इस उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है सहयोग। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये सिर्फ किसी एक सरकारी डिपार्टमेंट का काम नहीं है। इसमें शहर, काउंटी, किसान, जल विभाग और राज्य की दर्जनों एजेंसियां शामिल हैं। ये एक सच्चा सामुदायिक प्रयास है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि एक समुदाय अपने सबसे कीमती खजाने को आखिर बचाता कैसे है। इंडियन रिवर लागून की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब लोग मिलकर कुछ करने की ठान लें, तो वो अपनी प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं।